साथियों, आज का जो सेशन होने है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो भी साथी हमारे 6 टू 8 या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्पेशल सब्जेक्ट क्या है कि साइंस क्या है, साइंस से विज्ञान है। ठीक। तो जो साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने वाले हैं, चाहे वो मध्य मध्य विद्यालय के टीचर बनने की कोशिश में है या फिर टीजीटी में, तो उनके लिए जिनका सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंज बन जा रहा है इस समय कि सर क्या चीज़ें पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सी बुकें हमारे लिए पर्याप्त रहेगी। यदि हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ना है तो क्या 9th का पढ़ना है, 10th का पढ़ना है, 11th का, 12th का। 11th का पढ़ना है तो कौन कौन से चैप्टर को छोड़ना है, 12th का पढ़ना है तो क्या पूरा पढ़ना है, फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा कौन से हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें उनके लिए पूरी रहस्य की तरह बनता जा रहा है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हम एक आज ये आप सबके बीच एक छोटा सेशन लाए हैं, जो आपके सारे प्रश्न, आपकी सारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सभी चीज़ें आपका आज बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये सेशन आपके चयन में बहुत ही अहम योगदान आपका इसका रहने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, आज का जो पूरा सेशन है, आपको जैसा पता है कि इस बार मेरा भी टीआरई 3.0 मेरा चयन हुआ है। हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट रहा है हिंदी सब्जेक्ट रहा है। अब इसलिए हिंदी यदि मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा विज्ञान के लेकर, जो जीएस में विज्ञान आता है उसी को लेकर मेरा अनुभव है। सब्जेक्ट में कितना डीपली पूछेगा इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैंने कुछ पीवाईक्यू का जो है एनालिसिस किया, तो इसीलिए हमने इन सभी चीज़ों की कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई ना हो, आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिले। इसलिए एक मेरे हमारे साथी हैं जिनका नाम है रवि यादव। उनका इस बार जो है रवि यादव जी का इस बार उनका बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो साइंस सब्जेक्ट उनका मुख्य विषय था, उनका चयन हुआ है। तो मेरी उनसे बात हुई है और वो अपना पूरा अनुभव शेयर किए हैं, और एक एक बिल्कुल बारीकी, जो उन्होंने गलतियाँ की थी, जो उन्होंने किताबें पढ़ी थी, जो उन्होंने बताया कि इन टॉपिक से ज़्यादा आता है, सारी बारीकियों को उन्होंने हमसे शेयर किया। एक एक चीज़ को मैंने उनका पूरा प्लान बनाया, इस पूरे आज वीडियो में आप देखेंगे। एक एक चीज़, छोटी छोटी बातों का लेकर पूरी प्लान बनाया, उन्होंने अपना शेयर किया। उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, उनका जो है रैंक 1000 के अंदर उनकी रैंक भी आई है। तो उनका जो पूरा अनुभव है अभी तक की तैयारी का, वो उसका पूरा निचोड़ है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो साथियों, थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानेंगे क्या उसका पूरा सिलेबस रहता है। यदि हम बात करें 6 टू 8 का या फिर टीजीटी का, यदि 6 टू 8 में जो सब्जेक्ट का पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, 30 नंबर आपके लैंग्वेज से आता है, जिसका एलिजिबिलिटी जो भाषा हटता होता है, कुछ नंबर लाकर बस पास करना पड़ता है, इसका कट ऑफ नहीं जुड़ता। 40 नंबर आपका जीएस होता है, ऐसे इसमें भी 30 नंबर लैंग्वेज का होता है, 40 नंबर जीएस का होता है। यहाँ पे 6 टू 8 में क्या होता है कि 80 नंबर में 40 नंबर मैथ के प्रश्न होते हैं, 40 नंबर साइंस के प्रश्न होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 80 नंबर में केवल आपको साइंस से प्रश्न रहेंगे। अब याद रखिए, हम आज बात करेंगे केवल इस साइंस फैक्टर को लेकर बात करेंगे। ठीक। अब साइंस वाले में यदि ऐसे एक दिन हम मैथ के जो हमारे साथी है उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, और उनसे भी हम सुझाव लेकर आपके बीच ये वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे साइंस को लेकर। अब याद रखिए, यहाँ भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखने को मिलता है, और यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखने को मिलता है। इस तीनों सब्जेक्ट पर हम आज गहरा अध्ययन एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको, ये पहले जब आप साइंस की तैयारी करते हैं विज्ञान की मुख्य विषय के रूप में, तो आपके पास ये 3 चीज़ें, आपके पास ये 3 बुकें होना जरूरी है। पहली बुक है, तो पहली पता आपको जो मूल एनसीईआरटी हो, यदि आप जिस भी भाषा में आपको अच्छा लगता हो या समझ में आता है, चाहे हिंदी या इंग्लिश, उस भाषा की मूल जो किताब होती है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, वो 9th और 10th का आपको सब नहीं लेना है कि फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का, इसका नहीं लेना है। केवल और 9 और 10th का बुक लेना है आपको। 9-10th का बुक लेना है, और ये आपके पास ये हार्ड कॉपी में मौजूद हो, आपके पास मूल इसका जिस भी भाषा ठीक समझते हैं आप ले लीजिए। उसके बाद आपको अपने ऐप इंस्टॉल करना है एनसीईआरटी का, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, क्या कहते हैं बुक के लिए। तो वहाँ से आपको, या तो आप 11th-12th का भी बुक ले लीजिए साइंस की। यदि ज़्यादा चीज़ें भारी पड़े, आपको बस इसका क्या करना है, आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पे आपको 11th-12th की भी एनसीईआरटी मिल जाएगी। आपको पहला क्या करना है, इसका बुक लेना है, इसका ऐप इंस्टॉल करना है, इतना पहला चीज़ लीजिए। ठीक। अब ध्यान ये देना है आपको। दूसरा चीज़ क्या लेना है, आपको जो है याद रखना है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बुक लेना है। ऐसे ही आपको एक लेना है साइड बुक लेना है, नॉर्मल बुक, यानी सामान्य विज्ञान, जैसे लुसेंट का ले लीजिए, या कोई रेलवे साइंस का आती है जैसे नीरज सर की आती है, कोई भी एक सामान्य विज्ञान की किताब ले लीजिए।
तीसरा चीज आपको क्या लेना है, कोई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट की ले लीजिए जो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड हो, जैसे यूथ कंपटीशन का, क्रिम पब्लिकेशन का, इन सब का, यानी चैप्टर वाइज लेना है आपको। ठीक, ये आपको चीजें लेना है, चैप्टर वाइज विज्ञान का ही लेना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेना है विज्ञान के, और तीनों का एक ही मिल जाएगा। टीआरई 4.0 जिसमें उल्लिखित हो, यूथ कंपटीशन का मिलता है, किरण का मिलता है, आप जिसका भी मन हो आप ले सकते हैं। ये तीन चीजें आपको लेना है। अब थोड़ा सा हम बात करें आगे चलकर कि पहले हम बात करें 9 to 10th 9-10th के एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें। ठीक, तो पहली बात तो आपको क्या पढ़ना है, उसका फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी। आपने किताब ले लिया, पढ़ना कैसे है आपको याद रखना है। बायोलॉजी को आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन पढ़ना कैसे है आप, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, टीजीटी हुआ 68 का हुआ। ठीक, तो आपको पढ़ना है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, लेकिन बहुत कम कंटेंट को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसे फास्ट पढ़ेंगे, इसे थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। याद रखना है इसका आपका बायो का बेसिक जरूर तैयार करना है। कैसे, जो भी फिगर हो, जैसे मान लेते हैं कोई पौधे का जनन तंत्र है तो उसके एक एक हिस्से के बारे में, उसको क्या कहते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं और किस तरीके से जनन क्रिया करते हैं, यानी फिगर वाइज आपको बेसिक चीजें जरूर क्लियर हो। बायो का पूरा 9-10 का पूरा बायो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री आपको याद रखना है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन तो हालांकि बराबर ही बनते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ आपको लगेंगे। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स तो सबका अच्छा होता है, बायोलॉजी भी सबका अच्छा होता है, केमिस्ट्री पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है। दिक्कत क्या होता है कि आप इसे एक बार पढ़ के, आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, इसे एक बार पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, लेकिन ये आपको जो है केमिस्ट्री आपके लिए वहाँ पे धोखा साबित हो सकता है। तो आपको इसको केमिस्ट्री 9-10 की जो एनसीईआरटी रहेगी इसको अच्छे से पढ़ना है और कई बार रीडिंग करना है, जितना बार आपके पॉसिबल हो सके। साथ में जो भी चीजें आप पढ़े बिल्कुल मेमोरी बेस हो, आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पर अच्छे से आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ऐसे बात करो फिजिक्स को आप थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री से एक कम ही रिवीजन की तो भी काम बन जाएगा। ध्यान क्या रखना, फार्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। फार्मूले से प्रश्न पूछते मैंने देखा, जैसे आपसे कोई पूछ लेगा, मान लेते हैं कोई भी प्रश्न दे दिया, जैसे एक ही दे दिया, यही दे दिया कि Q इज इक्वल टू, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं यही एक फार्मूला है, Q इज इक्वल टू IT। अब यही पूछेगा आवेश, धारा और क्या, आवेश, समय और क्या कहते हैं कि धारा का संबंध किस फार्मूले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इस तरीके से आपको ऐसे उलझाते हुए पूछ देगा, तो आपको फार्मूले कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल कहीं चार्ट में लिख के चिपका दीजिए फार्मूला। न्यूमेरिकल पे आप थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करिए फिजिक्स पे, केवल 9-10 का न्यूमेरिकल आपको अभ्यास करना है, 11th का नहीं, 9-10 पे। इस तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि ग्रेविटी का मतलब समझें, उसका प्रभाव समझे, कहाँ पे कम कहाँ ज्यादा, इसको कंसेप्चुअल समझें, ऐसा नहीं कि रट लीजिए। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। साथ में 3 चैप्टर जो होते हैं फिजिक्स का बेहद ध्यान देना, लाइट, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक, यानी प्रकाश, विद्युत, प्रकाश, चुंबक और विद्युत, ये 3 मोस्ट फिजिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको 9-10 एनसीईआरटी पढ़ते समय ये बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसे आगे मैं बात करूंगा कि सर 11th के एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो 11th में भी 3 आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब याद रखना, फिजिक्स जो 11th का रहेगा आपको पूरा पढ़ना है और फास्टली रिवीजन करना। केवल 11th की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, फास्टली जो है रिवीजन करना है पूरी, यदि समय बचे तो पूरा इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी आप अच्छे से देखें, 11th का बायोलॉजी आप एक बार अच्छे से जरूर देखेंगे। ठीक, आप फिजिक्स कैसे भले दौड़ा के पढ़ लें, लेकिन 11th का बायो आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ऐसे में बात करूं क्लास 12th का, तो क्लास 12th का आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स बिल्कुल क्लास 12th का नहीं पढ़ना है। ध्यान देना, क्लास 12th का 3 चैप्टर फिजिक्स के होते हैं, लाइट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक, ये तीनों चैप्टर एनसीईआरटी से आप जरूर ऐप से जो आप इंस्टॉल किए उससे जरूर पढ़ लेंगे, और बाकी फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में क्लास 12th के कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन जैसे हुआ, जनन, परितंत्र, पुष्पिपादप में जनन, इसी तरीके मानव शास्त्र, ये 4-5 चैप्टर होते क्लास 12th के, आप जरूर पढ़ के जाएं, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न चाहे 68 टीजीटी हो जरूर पूछते हैं। ठीक, तो ये पूरी आज का प्रोसेस रहा, मैंने ये बता दिया कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि आपने थोड़ा सा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जो है, पहली बात तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी मान लेते हैं आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, मान लिया आपने लाइट चैप्टर पढ़ा, अब आप क्या करेंगे, आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। दूसरा आपका काम क्या होगा, जो आपने साइड बुक रखा हो,
मान लेते हैं आपने साइड बुक रखा है लुसेंट का या फिर कोई अन्य सामान्य विज्ञान की जो होती है, वहां से लाइट चैप्टर ढूंढिए और वहां से भी पढ़ लीजिए। जब दोनों जगह से आपका क्लियर हो जाए, फिर आपको क्या उठाना है, तीसरा चीज आपको जो है कोई प्रैक्टिस सेट लाइट जो चैप्टर वाइज जिसमें हो, और वही हो जो बीपीएससी से रिलेटेड हो, बीपीएससी टीआरई 4.0 का कोई किताब जिसमें चैप्टर वाइज दिया, यूथ कंपटीशन का आता है और कई ऐसे पब्लिकेशन का भी आता है, तो वहां से या कोई भी अन्य जो हो नॉर्मल क्या कहते हैं टीजीटी पीजीटी का हो, वहां से आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, लाइट यहाँ दोनों पढ़ ले और वहां से बिल्कुल आपको कम से कम 250 300 400 प्रश्न को बिल्कुल अभ्यास करना है। ये तीनों चीज एनसीईआरटी साइड बुक प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें आपने कर लिया तो यकीन करिए आपका जो है इस बार साइंस में सिलेक्शन 100% आपका जो है श्योर है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। साथ में आप चाहते हैं किसी तरीके से और जो आपके अंदर डाउट हो या फिर आप काफ़ी साथी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में इस बार बैठ रहे हैं उनके साथ आपकी बात विमर्श हो, कैसी तैयारी चल रही है उनकी, और आप थोड़ा सा मोटिवेट उनको आप उनसे आपको भी मोटिवेशन मिल सके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे जाइएगा, कमेंट इस वीडियो कमेंट में वहाँ मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी सुविधा हो सकती है बातचीत करने में और जो भी एक दूसरे से विचार विमर्श करके आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में, और जो भी कमियां है एक दूसरे का आप वहाँ पे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रही कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, किस किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से आते हैं सारी चीज़ें, ये सभी चीज़। साथ में यदि आप चाहते हैं इसका पूरा पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू एनसीईआरटी का मिले क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने सारा डाल रखा है। तो ये वीडियो यही रखते इसी तरह आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूँ तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।